देश में आज की तारीख में आप जानते ही हैं कि अगर सबसे ज्यादा विकास में पिछड़े हैं तो वो शायद आदिवासी समाज है। लेकिन क्या आदिवासियों के नेता भी उतने ही पिछड़े हैं? क्या नेता भी आर्थिक बदहाली और जमीन बेदखली का शिकार हैं? पूरे देश के 47 आदिवासी सांसदों की संपत्ति खंगाली तो तस्वीर एकदम उलट और चौंकाने वाली नजर आई। देश के 47 आदिवासी सांसदों में से 42 सांसद करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं सिर्फ 5 सांसद ऐसे हैं जो लखपति हैं। आइए जानते हैं आज 10 अमीर आदिवासी नेताओं के बारे में। नंबर 10, डॉक्टर हेमंत विष्णु सवारा। डॉक्टर हेमंत विष्णु सवारा 47 वर्ष के हैं और स्नातक पेशेवर हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से सर्जरी स्नातक और चिकित्सा स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हेमंत विष्णु सवारा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे 2024 में पालघर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। सवारा दिवंगत भाजपा जनजातीय विकास मंत्री विष्णु सवारा के पुत्र हैं। इनकी कुल संपत्ति 8.16 करोड़ रुपए है। नंबर 9, जुएल ओराम, सुंदरगढ़, उड़ीसा। इनका जन्म 22 मार्च 1961 उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के एक गरीब आदिवासी परिवार में। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। राजनीति में आने से पहले वे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में सहायक फोरमैन के रूप में कार्यरत थे। राजनीतिक करियर की शुरुआत 1989 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वे 1990 में उड़ीसा विधानसभा के सदस्य यानी विधायक चुने गए। वे 12th, 13th, 14th, 16th और 17th लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। वे उड़ीसा के सुंदरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय का गठन किया तो जुएल ओराम इसके पहले मंत्री बने। वे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उड़ीसा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। 2014 के चुनावों में वे उड़ीसा से जीतने वाले भाजपा के एकमात्र उम्मीदवार थे। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम की संपत्ति 8.63 करोड़ रुपए है। नंबर 8, गजेंद्र सिंह पटेल, खरगोन, मध्य प्रदेश। इनका जन्म 16 फरवरी 1975 बड़वानी, मध्य प्रदेश में हुआ। शैक्षिक संबद्धता शासकीय महाविद्यालय बड़वानी, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज, इंदौर है। पटेल भारतीय आम चुनाव 2019 द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन सीट से भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए थे। इनकी संपत्ति लगभग 10 करोड़ रुपए है। इनका एक पेट्रोल पंप भी है। नंबर 7, मुरारी लाल मीणा, दौसा, राजस्थान। इनका जन्म 20 जुलाई 1960 अलियापारा, दौसा, राजस्थान में हुआ। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे वर्तमान में दौसा से 18th लोकसभा के सांसद हैं। इससे पहले वे राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल मंत्री रह चुके हैं। वे 2003 से 2008 तक बांदीकुई से और उसके बाद 2008 से 2013 तक तथा फिर 2018 से 2024 तक दौसा से विधायक रहे हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। इनके पास 13.57 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें 12 मकान और बंगले शामिल हैं। नंबर 6, मोहम्मद हमदुल्ला सईद, लक्षद्वीप। मोहम्मद हमदुल्ला सईद का जन्म मैसूर में पूर्व कांग्रेस नेता पीएम सईद और रहमत सईद के घर हुआ। लक्षद्वीप के निवासी और सदस्य के रूप में वे लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी कुल संपत्ति 14.85 करोड़ रुपए है। नंबर 5, अमर सिंह टिस्सो, डिफू, असम। अमर सिंह टिस्सो एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे असम के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। पार्टी ने उन्हें स्वायत्त जिले से 18th आम चुनाव लड़ने के लिए चुना है। दीफू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत में असम राज्य के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। ये सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। इनकी कुल संपत्ति 22.78 करोड़ रुपए है, जिनमें 15 करोड़ रुपए की जमीनें शामिल हैं। नंबर 4, जी कुमार नायक, रायचूर, कर्नाटक। इनका जन्म 12 सितंबर 1963 बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। राजनीति में आने से पहले वे एक सीनियर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में कदम रखा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने कर्नाटक की रायचूर एसटी लोकसभा सीट से जीत हासिल की और 4 जून 2024 को सांसद के रूप में अपना पद संभाला। सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने बयान दिया कि रायचूर में एम्स लाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वे क्षेत्र के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इनकी संपत्ति 33.41 करोड़ रुपए है। इनके पास बड़ी मात्रा में सोना यानी 2.3 किलो और जमीनें हैं। नंबर 3,
अल्फ्रेड कोंगाम एस ऑर्थर। इनका जन्म 10 दिसंबर 1976 मणिपुर के उखरूल जिले के शांगशक गांव में हुआ। वे रिटायर्ड नौकरशाह और राजनीतिज्ञ एएस ऑर्थर के दूसरे पुत्र हैं। राजनीति में आने से पहले वे एक रॉक बैंड में गायक यानी वोकलिस्ट थे। इसके बाद उन्होंने सामाजिक कार्य और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में भी हाथ आजमाया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने 2017 से 2022 तक उखरूल निर्वाचन क्षेत्र से मणिपुर विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें सदन के सबसे मुखर और सक्रिय सदस्यों में से एक माना जाता था। 2024 के आम चुनाव में वे आउटर मणिपुर क्षेत्र से सांसद चुने गए। प्रमुख कार्य विधायक के रूप में उनके प्रयासों से उखरूल जिले में सरकारी शिक्षण संस्थानों और जिला अस्पताल की स्थिति में काफी सुधार हुआ। उन्होंने मणिपुर के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक पेटिग्रू कॉलेज को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य पहचान, वे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों और विधानसभा में जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए जाने जाते हैं। इनकी संपत्ति 55.53 करोड़ रुपए है। इनके पास बड़ी मात्रा में सोना यानी 2.3 किलो और जमीनें हैं। नंबर 2, कलाबेन मोहन भाई डेलकर। इनका जन्म 21 अगस्त 1971 गुजरात के वलसाड़ जिले में हुआ। उन्होंने वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई की है। वे दादरा और नगर हवेली के 7 बार सांसद रहे दिवंगत मोहन भाई डेलकर की पत्नी हैं। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं। उन्होंने अपने पति मोहन भाई डेलकर के निधन के बाद राजनीति में प्रवेश किया। 2021 में दादरा और नगर हवेली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। वे दादरा और नगर हवेली की पहली महिला सांसद बनी। 2024 के आम चुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीत दर्ज की। वे अपने क्षेत्र की पहली महिला सांसद होने का गौरव रखती हैं। राजनीति के साथ साथ वे व्यवसाय और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। इनकी कुल संपत्ति 71.44 करोड़ रुपए है। नंबर 1, कृति देवी देव बर्मन। इनका जन्म 3 जून 1971 को हुआ। कृति देवी देव बर्मन महाराजा किरीट विक्रम किशोर देव वर्मा और बिभु कुमार देवी की पुत्री हैं। उनके 2 भाई बहन हैं, जिनका नाम प्रज्ञा देव वर्मा और प्रद्योत विक्रम देव वर्मा है, जो त्रिपुरा के वर्तमान नाम मात्र के राजा हैं। कृति देवी देव बर्मन त्रिपुरा के शाही परिवार की सदस्य और त्रिपुरा की भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे त्रिपुरा ईस्ट लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गईं। वे त्रिपुरा मोथा पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त उम्मीदवार थीं। इनकी कुल संपत्ति लगभग 86 करोड़ रुपए है। उम्मीद है आदिवासियों से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें।